नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। खास मेहमान कई मामलों में और कई रूपों में। एक बहुत साधारण किसान परिवार में जन्म लेने के बाद शरीर से थोड़ा सा असक्त, चलने फिरने में परेशानी, एक ऐसी बीमारी जिसको देख करके डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये ठीक नहीं होंगे। और एक ऐसा बालक अगर अपनी माँ के प्यार, बुजुर्गों की दुआओं और अपने खुद के परिश्रम से, जी तोड़ मेहनत से अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाना माना चेहरा बन जाए, एक ऐसा रेसलर बन जाए, एक ऐसा एक्टर बन जाए, एक ऐसा हेल्थ गुरु बन जाए कि जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई मिलना चाहे, जिसको हर कोई बुला करके अपने लोगों को मोटिवेट कराना चाहे, तो ऐसी अद्भुत शख्सियत हमारे साथ हैं आज। और ये कोई और नहीं है, आप अब तक पहचान चुके होंगे, जाने माने इंडियन रेसलर संग्राम सिंह हैं। और संग्राम सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे इस चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने टाइम दिया और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। ये आपका बड़प्पन है। मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इनका जन्म 21 जुलाई 1985 को हरियाणा के रोहतक जिले में मदीना गांव में उम्मेद सिंह और रामो देवी के घर में हुआ। एक भाई हैं, एक सिस्टर इनकी और है। और वैसे तो भरा पूरा परिवार और कुनबा है, पूरा गांव और पूरा हरियाणा इनको प्यार करता है। पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा देश प्यार करता है। और ये जुलाई 2015 में कॉमनवेल्थ हैवीवेट रेसलिंग चैंपियनशिप के विजेता रहे। और आपको भी मेरी तरह वो दृश्य याद होंगे जब ये अपना खिताब लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। वो तस्वीरें टीवी चैनल्स पर भी आई थी, अखबारों में भी साया हुई थी। और इनके नाम इतने अवार्ड हैं, इतने खिताब हैं कि उनका उल्लेख करना मैं अगर शुरू करूंगा तो जो इंटरव्यू करने के लिए बैठे हैं इसके लिए बहुत लंबा समय फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा और आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। ये जैसा कि मैंने कहा है कि एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुए, छोटे से गांव में पैदा हुए और बहुत ही हम्बल हैं। जैसा इनका बैकग्राउंड, जैसे इनके संस्कार, उसी तरह के। और ये केवल रेसलर नहीं है, आज की तारीख में एक्टर हैं। बहुत सारे टीवी शोज में, बहुत सारे रियलिटी शोज में इन्होंने भाग लिया है। हेल्थ गुरु हैं और एक बहुत जाने माने पहलवान रहे महाराष्ट्र के। उन पर एक बायोपिक बनने वाली है, फिल्म बनने वाली है। शायद कुछ अड़चने थी बीच में, वो तो हम संग्राम सिंह से इस बातचीत में पूछेंगे। लेकिन उसमें लीड रोल करने वाले और उसके लिए इन्होंने कितना वजन घटाया है वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रेरणा भी मिली कि संग्राम सिंह का कल मैं एक सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था जिसमें ये अपने गांव के अखाड़े में पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, बच्चों के बीच बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये जो ऊर्जा है और ये जो एक आइकॉन की तरह वो बन गए हैं सबके लिए, हेल्थ के मामले में भी, इस पर भी, इस पहलू पर भी उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा संग्राम सिंह कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। ये एक वैसा वायरस है जो अनचाहा है और इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। ऐसी कंट्रीज जो लगातार मेडिसिन के क्षेत्र में काम करती रहती हैं वो भी अभी तक कामयाब नहीं हो पाई हैं और समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में
जबकि लाखों लोग पहले ही इससे अफेक्टेड हो चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो संक्रमित हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में आम लोगों को आप क्या सलाह देंगे, एक मोटिवेशनल हेल्थ गुरु होने के नाते, कि वो इससे बचे रहें? सर सबसे पहले तो नमस्ते। मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा मुझे माइक ठीक करना पड़ेगा, 1 सेकंड, जी क्योंकि कम आ रही है। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? नहीं, अच्छी आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये कम सुन पा रहा हूँ सर आपको। 1 सेकंड, शायद अब आई होप कि अब आपको आवाज आ रही हो मेरी। हाँ बिल्कुल, इस क्लियर आ रही है, आप बोल सकते हैं। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बातें बताई, इतनी बातें कही। ये तो इट्स माय प्लेजर सर कि आपके शो पे आना, क्योंकि आप जो भी लेकर आते हैं, जो भी आप शो करते हैं, वो शो वाकई में अपने आप एक मतलब कहते हैं ना कि एक समाज को एक आईना दिखाते हैं कि भैया हम किस रास्ते जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सर जो बहुत जो पहले धन्यवाद। बोला बहुत। आपने, जैसे नॉर्मली बात सही है कि जो हमारी हेल्थ है एक्चुअली में वेल्थ तो वही है। अब इस दुनिया में सक्सेसफुल इंसान कौन है? सक्सेसफुल इंसान वो नहीं है कि जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, या कोई पद प्रतिष्ठा है, या काफी चीजें हैं। इवन स्टीव जॉब, इवन धीरू भाई अंबानी, ये सक्सेसफुल इंसान नहीं थे सर। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी आत्मकथा में उन्होंने लिखवाया है कि काश हम थोड़ा सा टाइम अपनी हेल्थ को दे पाते, काश हम थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली को दे पाते, काश हम थोड़ा सा टाइम और गुजार सकते अपने आप को ठीक करने में। तो मैं कह रहा हूं सर कि ये हेल्थ एक ऐसी चीज है कि चाहे हम कहीं भी चले जाएं, कुछ भी करें, कहते हैं ना कि सबसे पहला सुख निरोगी काया है। अगर हमारा शरीर ठीक है, हम ठीक हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। तो इसका मेन मोटिव यही है जो मैं बता रहा हूं सर कि नॉर्मली कि आप अपनी मिट्टी से जुड़े रहो, आप अपने रूट से जुड़े रहो। अगर आपको हेल्दी रहना, जैसे अभी कोरोना वायरस आया, कोरोना आया, ये कोरोना देन तो हमारी है सर। हमने नेचर को इतना परेशान किया है कि जो कूड़ा फेंकने से लेके, वो मतलब अननेचुरल वो करने से लेके, पोल्यूशन हो, कुछ भी हो, तो मतलब नेचर तो अब जिसको हम जो कुछ देंगे वो तो सर वापस मिलेगा। हम किसी को सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा, किसी को अपमान करेंगे तो अपमान मिलेगा, खुशी देंगे, खुशी मिलेगी। तो नेचर को हमने इतना परेशान किया कि नेचर ने हमें ये वायरस है या अर्थक्वेक है, ये छोड़ झटके दे रहे, सब मिला है। बाकी कोरोना क्या है कि जैसे खांसी जुकाम का आज तक कोई इलाज मिला नहीं है, बाकी भी कई चीजें हैं जिनका आज तक कोई इलाज मिला नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना, नो डाउट, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उस पे तो कोरोना क्या हर वायरस वो करेंगे, चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो चिकनगुनिया है, कुछ भी है। तो मैं इससे थोड़ा सा आप सबको एक टिप्स देना चाहूंगा कि इससे बचने के लिए क्या करें आप। कोरोना से, कोरोना या कोई भी वायरस से अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे तो पहले कहूंगा कि मैं नेचर से जुड़े रहो। बाहर का खाना तो खाना ही नहीं चाहिए, इन दिनों में तो बिल्कुल खाओ ही मत। दूसरा, सुबह उठो, 1 गिलास गर्म पानी लो, 1 गिलास गर्म पानी पिया, उसके 2 मिनट बाद फिर रेस्ट दिया, 2 मिनट, फिर 1 गिलास गर्म पानी लिया, उसमें थोड़ा हल्दी डाल लो, आधा चम्मच या 1 चम्मच, फिर 2 मिनट का रेस्ट दो सर। फिर उसके बाद फिर 1 गिलास गर्म पानी पियो। मैं कह रहा हूं कि एक फोटो खींच लेना, जो भी हमें सुन रहे हैं, आप 45 दिन के बाद फिर फोटो खींचना। मैं कह रहा हूं कि चेहरे पे चमक भी आएगी और 99% नेचुरल शरीर में एंटीबायोटिक हो जाएगा, काफी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और फिर क्या है कि नारियल का तेल या तिल का तेल थोड़ा सा लो, 5 से 10 मिलीलीटर मुंह में लो, गरारे करते रहो, चलाते रहो 5-5-7 मिनट, क्योंकि कोई भी वायरस फैलता है आपके नाक से, आपके गले से, तो उसमें वो करने से इसको फायदा होगा। तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि आपको योगा प्राणायाम तो करना ही है, बाकी शीर्षासन बनाओ। शीर्षासन में क्या होता है, अगर शीर्षासन में सारा जो हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो वापिस हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। और हमारा हार्ट, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारा हार्ट, ये मशीन धड़कती है, ये काम करता है हमारी डेथ होने तक। और शीर्षासन में हार्ट को थोड़ा आराम मिलता है, दिल को थोड़ा आराम मिलता है। तो शीर्षासन जरूर बनाए। अगर ये शीर्षासन कोई नहीं बना सकता है तो इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है हल आसन। ये तकिया लगा लो, आप पिलो लगा लो, दीवार के सहारे बनाओ,
1 से 1.5 मिनट अगर आप करोगे तो आप बीमारी से रहित रहोगे। और फिर अगर हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर टच कर देते हैं तो कोई भी वायरस होने की संभावनाएं 90 से 99% कम हो जाती है। तो सर ये सारी बीमारी सब कुछ ये हमारे हाथ में ही है। अगर हम थोड़ा सा इसके लिए अवेयर हो जाएं, थोड़ा सा हम इसके लिए केयर करें, तो मैं कह रहा हूं कि सारी चीजें दूर चली जाएंगी। और कोरोना तो एक वरदान बन के आया सर। देखो मौसम साफ हो गया है, हवा में पोल्यूशन नहीं है, पानी साफ हो गया है, बाकी चीजें, हम रोड एक्सीडेंट में कितनी डेथ होती थी, बाकी कितनी होती थी, वो सब बंद हो गई हैं। तो मैं कह रहा हूं कि एक हिसाब से कोरोना का डेथ रेट है 0.21%। इससे ज्यादा तो डेंगू, कैंसर, चिकनगुनिया, रोड एक्सीडेंट में हम मरते थे, बाकी वो हम सब अब सेफ हो गए हैं। तो अगर आप 3 रोटी खाते 2 खा लो, 1 रोटी जरूरतमंद को दे दो, ये सारी चीज करोगे तो उससे क्या होगा कि एक तो किसी का पेट भरेगा और दूसरा क्या है कि आप एक सेवा कर पाएंगे और आप हेल्दी रहेंगे। सर मैं हमेशा 4 चीज प्रमोट करता हूँ जहां भी जाता हूँ कि भैया खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। अगर आप ये रखोगे तो आपको कोई बीमारी की डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको तब से जानता हूं जब थोड़े से हेल्दी थे। हेल्दी मीन्स जिस सेव में आप इस समय दिखाई दे रहे हैं, इससे कम से कम 10-15 किलो तो ज्यादा थे। लेकिन इतना आपने अपने आप को रिड्यूस कैसे किया है? मतलब आपकी दिनचर्या क्या है? और फिटनेस के लिए और वजन कम करने के लिए, ज्यादा हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं आप? सर एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि मेरा वेट एक टाइम पे 100 केजी अबव भी था, फिर 90 केजी अबव भी था। एक सेकंड, कुछ थोड़ा सा एक इसमें माइक में आ रहा है सर, एक सेकंड। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आपकी आवाज मुझे माइक में आना बंद हो गई है सर। आपका अभी बोलना सर मुझे एक बार। आपका माइक अगर बंद है तो उसको खोल दो। 1 मिनट सर, मुझे देखना पड़ेगा। ऑन है, मेरा अब आपकी कैमरा आवाज, भी ऑन है। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सर, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बिल्कुल सुनाई दे रही है। बस ठीक है, आपकी आवाज भी आ रही है तो आप बोल सकते हैं। हाँ, मैं आपकी आवाज मुझे माइक में नहीं आ रही, कम आ रही है बल्कि माइक में, तो इसलिए ओके मैं ओके। आपको कह रहा हूँ। हम्म। तो सर मैं ये कह रहा था कि एक टाइम था कि मेरा वेट 100 केजी से ज्यादा भी था, एक टाइम था कि मेरा वेट 90 केजी समथिंग था। तो मैं सर क्या हुआ कि एक बड़े से आज में 2014-15 में मुझे मौका मिला रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनने का और मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। तो तब मैंने पढ़ा कि केडी जाधव साहब के बारे में थोड़ा ज्यादा। केडी जाधव साहब वो इंसान थे जिन्होंने इंडिया के लिए, भारत देश के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक का पहला पदक जीता 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में। उनकी लाइफ स्टोरी काफी मतलब टफ थी। तो मैंने सोचा कि इस इंसान पे तो फिल्म बननी चाहिए, कुछ होना चाहिए। मैंने काफी संपर्क किया, बड़ी मुश्किल से उनका निकाला, एड्रेस निकाला, सब कुछ किया। फिर मैं सोच रहा था कि इस फिल्म को बड़े स्टार करे। मैं 1-2 के पास गया तो उन्होंने बोला कि हम रेसलिंग की फिल्म कर रहे हैं, दिक्कत है, ये सब है, आप खुद क्यों नहीं करते, आप रेसलर हैं। फिर 1-2 को मैंने और अप्रोच किया सब। फिर मैंने सोचा सर कि मैं करता हूं, देखता हूं। फिर तब से सर मैंने वेट कम करना स्टार्ट किया। अब आप ओके। यकीन करेंगे कि तब से मैं प्राणायाम, योगा, नेचुरल वर्कआउट में 4 से 5 घंटे वर्कआउट करना। अब मेरा बॉडी एज हो गया सर 14 साल से भी कम। जहां भी जैसे मैं नॉर्मली करता हूं तो देखो हर पूरी बॉडी से आवाज आती है, मतलब उसकी। प्राणायाम करके इतना नेचुरल हो गया और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ। तो मैं इस फिल्म के लिए मैंने 25 से 27 केजी वेट कम किया। अरे और बाप रे। मैं हर रोज मतलब एक तपस्या की इसके लिए। बाकी काफी विलंब आए इसमें, काफी परेशानियां भी आई कि फिल्म जाती जाती रह गई, जाती रह गई। तो फिर मैंने सोचा भैया अब फिटनेस लेवल आ गया है, सारी चीजें हो गई हैं, अपने हाथ में क्या होता है कि मेहनत कर दो, फिर बाकी मालिक के हाथ में होता है कि भैया जो बिल्कुल। करेगा अच्छा करेगा। तो सर मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के मैं सबसे पहले 1-1.5 घंटा प्राणायाम योगा करता हूँ। एक अप लेवल वाला, नॉर्मल प्राणायाम नहीं सर, एक अप लेवल वाला। उसके बाद फिर मैं सर 1000 सिटअप्स मारता हूँ हर रोज, मतलब प्राणायाम के ओह। बाद।
मतलब क्रंचीज 1000, मतलब इसके स्टमक के। उसके बाद फिर मैं हाथों पे चलना, ये सब करना, वो सब करना, तो तकरीबन 3.5-4 घंटे में सुबह वर्कआउट करता हूँ। फिर मैं आता हूँ तो थोड़े फ्रूट खाता हूँ, फिर खाना कम ही खाता हूँ। उसके बाद फिर 2-3 रोटियां खाता हूँ, दाल सब्जी, थोड़ा देसी की जरूर खाता हूँ सर मैं। गाय का मिले तो सबसे बेस्ट है, दूध और घी, नहीं तो भैंस का भी खा लो अगर आपको मिले। घी खाना सबसे बेस्ट रहता है। फिर उसके बाद दूध पी लो 4-5 बजे, फिर शाम को फिर टाइम मिले फिर वर्कआउट कर लो, जैसे आपने कुछ किया। तो सर वो इतना रूटीन हो गया, इतना रूटीन हो गया कि मैं क्या बताऊं कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक्चुअली में 12-13 साल का हूं और इतनी मेहनत हुई। पहले मैं हाथों पे नहीं चल पाता था, पहले मैं काफी ये जंप नहीं मार पाता था, पहले मैं काफी चीज नहीं कर पाता था। तो मैं सारी चीज करता हूँ और मैं अब ढेर सारे बच्चों को भी सिखाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। जब मैं गांव अखाड़े में आया, कुछ भी किया, तो मेरा ये मानना है कि जो आपके पास है ना वो दो, तभी फायदा है। कहते हैं ना कि सर ज्ञान है, चाहे पैसा है, चाहे कोई भी चीज है, बांटने से बढ़ती है। और हम बिल्कुल तो सर सही। ठोकर खा खा के ठाकुर बन रहे हैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल। सारा एक रूटीन ऐसा चेंज हुआ इस फिल्म के, उसमें हालांकि फिल्म में और भी करने वाला हूँ, शो भी करने वाला हूँ, मगर ये हमेशा सर मेरे दिल के करीब रहेगी। और मालिक ने चाहा तो कोरोना के बाद ये फिल्म बनेगी और लाखों करोड़ों यूथ को इंस्पायर करेगी। तो उसने मेरा रूटीन चेंज कर दिया बिल्कुल। नहीं और मैं नहीं, बाहर का बहुत कुछ नहीं खाता सर, शुभकामनाएं। बाहर का कहीं भी कुछ चला जाऊं नहीं खाता, ना मैं कोल्ड ड्रिंक पीता, मैंने इसके ऐड छोड़ दिए। मैं इसलिए बच्चों को बोलता हूँ कि भैया हमेशा एक सूखी रोटी प्याज में ज्यादा विटामिन है एज कम्पेयर बाहर के खाने से। आप बर्गर खाते हैं, आप पिज्जा खाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप ये बाहर के ये शेक पीते हैं कि इसमें इतने प्रोटीन है, ये सर सब फालतू की चीज है। जो भी पैकेट वाली चीज आ गई समझ लो वो आपको नुकसान करेगी। आपको बिल्कुल नेचुरल खाना है, नेचुरल रहना है और मिट्टी से जुड़े रहो तो आप हर बीमारी से बचे रहोगे। यही प्रमोट करता हूँ सर मैं इन सबको। वैसे तो संग्राम सिंह, आप पर कई वीडियो भी उपलब्ध हैं, और जाहिर है दर्शक उनको देखते ही होंगे। आपका बचपन कैसा था, फिर जो अवस्था आपकी बचपन में थी, अशक्त थे आप, चल नहीं पाते थे, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, और यहाँ तक आप पहुंचे, रेसलर बन गए, और इंटरनेशनल लेवल के रेसलर बन गए, और तमाम इतनी उपलब्धियां आपके नाम हैं कि एक व्यक्ति ना होकर के आप एक संस्था के रूप में हमारे सामने बैठे हैं। तो आप ये बताइए कि बचपन से लेकर के यहाँ तक की जो जर्नी है, अगर संक्षेप में बता सकें और लोगों को बता सकें, ताकि वो मोटिवेट हो सके, प्रेरित हो सकें कि एक ऐसा बच्चा जिसके बारे में डॉक्टर्स ने कहा था कि ये चल फिर नहीं पाएगा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक से एक उपलब्धियां हासिल कर रहा है। और एंटरटेनमेंट जगत हो, चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे फिल्म हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एक मोटिवेशनल के रूप में, एक आइडियल के तौर पर जो है बन करके उभरा है। ये कैसे हुआ? सर देखिए मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा आपको कि एक मैंने ना एक जिंदगी में एक चीज है कि मुझे में कोई टैलेंट नहीं है सर, कोई भी टैलेंट नहीं है। सिर्फ एक टैलेंट है कि मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानता। और जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो सर बाकी एक नॉर्मली जैसे एक छोटे से गांव से स्टार्ट किया, हम्बल फैमिली से स्टार्ट किया। जब डॉक्टरों ने बोला कि बीमारी डेथ के साथ खत्म होती है, बाकी चीजें बोला, नॉर्मली किया। मेरी माँ ने हिम्मत नहीं आ रही, फैमिली ने सपोर्ट किया। वो दिन में 12-12 बार मसाज करते थे, कभी तिल के तेल से, कभी नेचुरल ऑयल से, कभी मस्टर्ड ऑयल से, बाकी उनसे। फिर बाद में धीरे धीरे सर स्टार्ट किया कि ये स्टोरी डिस्कवरी ने फीचर की। ऋतिक रोशन साहब लाइफ स्टोरी बता रहे थे मेरी डिस्कवरी पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन सारी चीज में एक है सर, देखो आपने, मैं सबको बोलता हूँ, आपने एक झरना देखा है बहता हुआ सर? अगर झरने के बीच में है ना पत्थर और पहाड़ नहीं आएंगे ना सर, वो झरना बनेगा नहीं, वो नाली रह जाएगा ना, उसमें वो मधुर संगीत आएगा। तो जिंदगी में जब तक परेशानियां नहीं आए, जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आए, तो जिंदगी का फायदा ही क्या सर? मजा ही नहीं, कुछ नहीं है जीने में। सब कुछ सामने मिल जाए, सब कुछ सामने हो जाए तो फिर फायदा क्या है? तो मेरा ही मानना है कि सर मैंने कभी छोटा नहीं सोचा। छोटा सोचना पाप है। क्योंकि देखो जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंसते नहीं ना, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। तो मतलब जिंदगी में कभी हिम्मत मत हारो। और मैं कह रहा हूँ कि जिस पे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है, और इतिहास वो हमारे जैसे पागलों में से कोई रचता है। तो सर मैं हर चीज को एक, जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे गांव में क्या होता था कि एक मिट्टी कुश्ती देखी, दंगल देखा, जिसमें पहलवानों को घी मिल रहा, दूध मिल रहा, थोड़े से पैसे मिल रहे। तो मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। मेरा बड़ा भाई था, वो स्टेट लेवल का रेसलर था।
फिर उस टाइम सर बैट आता था क्रिकेट का 50-100 रुपए का, एक लंगोट आता था 5 रुपए का, 7 रुपए का, 10 रुपए का, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया, ये सब किया। तो मैंने सोचा कि भैया इतने तो कुछ है नहीं, कम से कम शरीर अच्छा हो जाएगा, ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, यहाँ से स्टार्ट करो। जो आप जानते हो कि हरियाणा का जो सबसे मलयुद्ध तो सबसे प्राचीन खेल है, तो हरियाणा में चलता है ये कुश्ती, कबड्डी, बाकी यही स्पोर्ट्स चलता है। तो फिर सर यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे अखाड़े में गए तो वो हंसते थे। तो मेरी लाइफ में जो आज तक जो काम करता ना सर, रिजेक्शन काम करता। मैं जहां पे भी गया हूँ सबने रिजेक्ट किया, चाहे वो मैं रेसलिंग में गया, चाहे वो टीवी में गया, वो फिल्म में गया, वो मोटिवेशनल स्पीच में गया, हेल्थ इंडस्ट्री में आया, सबने रिजेक्ट किया सर। हर अरे इसका तो ये वो है। तो सर यहाँ पे मैं वहां से मालिक की दया से खड़ा हुआ, छोटा मोटा रेसलर बना, कंट्री को रिप्रेजेंट किया। मैं कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना 2 बार, 2015-16 में। मौका मिला, तुक्का लगा तो प्रोफेशनल रेसलिंग में वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना 2012 में। तो बिल्कुल कहने का मतलब ये सर, मुझे फिर रेसलिंग फेडरेशन से लेके आर्मी जवान से लेके मोटिवेट करने का मौका मिला। मैं IIT IIM जाता हूँ, जो अपने देश के सर्वोच्च अधिकारी हैं, वहां जाता हूँ। IAS जाता हूँ मसूरी, जो ये इनकी एकेडमी है। अब मैं सर हार्वर्ड भी जाने वाला था, मतलब ये कोरोना आ गया। आप समझ सकते हैं कि मैं तो मुश्किल से 33% नंबर वाला बच्चा हूँ, जो पास हो जाए तो क्या बड़ी बात है, और मैं हार्वर्ड जाने वाला था उनको करने के लिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लाइफ फुल ऑफ सरप्राइज है। बस उसको ये है कि भैया अपने आप को पहचान लो। अगर सर हम अपने आप से नहीं हारेंगे ना, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। जब हम अपने आप से हार जाते हैं ना, बहुत बड़ी आवाज बात आ रही है है सर? बिल्कुल बिल्कुल हेलो, आ रही है, बहुत स्पष्ट आ रही है। तो सर जब हम अपने आप से हार जाते हैं ना, तो मैं कह रहा हूं कि फिर हमें कोई नहीं जिता सकता। तो याद रखो, जब आप खुद से नहीं हारोगे ना, तो अब कोई हरा ही नहीं सकता। और सर मैं कह रहा हूं कि मेरी नजर में चैंपियन वो नहीं है सर जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, फर्स्ट आता है, सारी चीज करता है। मेरी नजर में चैंपियन वो है जो लगातार कोशिश करता है हर फील्ड में, चाहे वो पत्रकारिता है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो इंटरटेनमेंट है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो सोशल है। एक बार तो सब कुछ कर लेंगे, मगर ये कि लगातार आप डटे रहो, जुटे रहो। सर एक गांव में कहावत है ना, किसी कितना ही पतला कमजोर बछड़ा हो, बछड़े को छोड़ दो, थोड़े से दिन में वो अपने आप सांड बन जाएगा, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के। तो बस जो आप करते हो ना, जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ भागो। भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते तो लेट जाओ, मगर आपका मुंह उसी दिशा में होना चाहिए जहां आपको जाना है। तो उससे मत हटो सर। ढेर सारे लोग आएंगे, ढेर सारे आपको राय देंगे, ढेर सारे सब कुछ करेंगे। और सर इंडिया में तो 95% रायचंद ही हैं, मतलब राय देते हैं, करमचंद कम है, राय देने वाले ज्यादा, रायचंद ज्यादा है। तो इसीलिए आप अपने मंजिल से मत वो करो, और हमेशा पॉजिटिव रहो। कहते हैं ना कि जो चीज बुराई वो करते जो बराबरी नहीं कर सकते, और हम तो भैया आगे बढ़ने आए हैं, मुकाबला करने आए हैं। हमें अच्छा करना है अपने गांव के लिए, समाज के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए। वो तभी हम कर पाएंगे जब हमारे में वो जज्बा होगा, जुनून होगा, वो हौसला होगा। और कहते हैं सर, हम सामने वाले की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, हम सामने वाले इंसान की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, मगर उसकी हिम्मत और हौसले का नहीं। बस आप हिम्मत रखो, हौसला रखो, तो सर सारी चीज पॉसिबल है। यही एक मूल मंत्र है सर, कि कोई कुछ कहता रहे, कोई बनता रहे। तो मैं वही सोचता हूँ कि ये चीज हो सकती है, और ये करना है। बस जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं।